नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टूल होती है। किसी भी पैंडेमिक में, किसी भी महामारी में लोगों को किसी चीज का ज्ञान होना, सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस कंटेक्स्ट में ये न्यूज बहुत पोटेंट हो जाती है क्योंकि देश के 35 प्रीमियर डॉक्टर्स ने फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री चिट्ठी लिखे सेंट्रल और स्टेट की हेल्थ अथॉरिटीज को कुछ आप कह लो रिकमेंडेशंस दिए। प्रीमियर डॉक्टर्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से जो कुछ भी डॉक्टर्स यहाँ पे बोल रहे हैं वो बहुत जरूरी है समझना। यहां पे तीन चीजें एक्सेस हो रही हैं और हम वही गलती कर रहे हैं जो हमने पहले की कोविड वेव में की है। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस बहुत खतरनाक थी। तीसरी वेव भगवान की दया से अभी तक उतनी खतरनाक नहीं हुई है। लेकिन तीन गलतियां जो पहली हमारी सरकारों ने या कह लीजिए हमारे हेल्थ रिस्पांस ने की थी वही हम फिर से रिपीट करें। यहां पे सरकार को रिस्पांसिबल ठहराना जरूरी नहीं है। यहां पे रिस्पांसिबल ठहराना जरूरी है हमारे फ्लॉड हेल्थ सिस्टम को, जहां पे प्राइवेटाइजेशन हद से ज्यादा हो गया है। और यहां पे रिस्पांसिबल ठहराना जरूरी है लोगों की अनअवेयरनेस को। तीन चीजें जरूरत से ज्यादा हो रही है इस समय पे कोरोना की तीसरी वेव के बीच में। एक तो जरूरत से ज्यादा टेस्टिंग, ठीक है, रिपीटेड टेस्टिंग। कोरोना के टेस्ट होना जरूरी है, लेकिन एक बार अगर आपका कोरोना पॉजिटिव निकल गया है तो बार बार अपने आप को टेस्ट करके ये चेक कराना कि आप कोरोना नेगेटिव हुए कि नहीं हुए। उसके लिए अलग अलग प्रकार के किटों का इस्तेमाल करना। उससे भी ज्यादा टेंशन वाली बात है अनवारंटेड मेडिकेशन। जिन दवाइयों की आपको जरूरत भी नहीं है वही दवाइयां आप लिए चले जा रहे हो। और उसके साथ साथ अनवारंटेड हॉस्पिटलाइजेशन। जिस चीज में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े वहां पे भी आप हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हो। कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है उसको भर भर के दवाइयां रिकमेंड की जा रही हैं। कौन कौन सी दवाइयां? तो एक एजिथ्रोमाइसिन करके दवाई है, एक डॉक्सीसाइक्लिन करके दवाई है, एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इस दवाई के ऊपर तो इतने सवाल उठे थे सेकेंड वेव के दौरान, आपको याद ही होगा। एक फेविपिरावीर है, एक आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है। तो ये दवाइयां भर भर के रिकमेंड की जा रही हैं डॉक्टर्स के द्वारा। इनफैक्ट बहुत सारे आप कह लीजिए ब्लड टेस्ट रिकमेंड किए जा रहे हैं। डी डाइमर ब्लड टेस्ट, ये ब्लड क्लॉट के लिए होता है। IL-6 ब्लड टेस्ट। तो इस प्रकार के ब्लड टेस्ट जब भी किसी को कोरोना वायरस हो रहा है तो क्या है कि वो भाग के हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हॉस्पिटल में उनको सीटी स्कैन रिकमेंड किया जा रहा है, एक्सपेंसिव ब्लड टेस्ट रिकमेंड किए जा रहे हैं। जबकि बहुत सारे डॉक्टर्स का बोलना है कि इन सब टेस्टों की यहां पे जरूरत नहीं है। इस समय पे कोविड बीमारी माना कि एक बड़ी बीमारी है, बट अनटिल एंड अनलेस आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, ज्यादा प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपके पास एक सिंपल ऑक्सीमीटर होना चाहिए और घर पे आप अपने ब्लड शुगर ऑक्सीजन लेवल को नापते रहो। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तब आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है और अपने आप को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। अननेसेसरी ज्यादा वैक्सीन लेने से प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप ज्यादा वैक्सीन लोगे तो इन वैक्सीन के चलते जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो शूट अप हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और फिर आपको म्यूकोरमाइकोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि कोरोना की सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा एक्यूट हो गई थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना था कि कोरोना की वजह से कम, वो उल्टे सीधे मेडिकेशंस की लेने की वजह से ज्यादा एक्यूट हुई थी। तो इस समय पे जरूरी इस अवेयरनेस की है कि अनटिल एंड अनलेस आपके सिम्टम्स हद से ज्यादा खतरनाक ना हो, आप मेडिकेशन से अपने आप को रोक के रखें। मेरे को भी कोरोना का बुखार आया था, 2-3 दिन बहुत खतरनाक बुखार आया था। डोलो 650। एक्चुअली मैं आज आपको एक सुबह आर्टिकल में पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई उस आर्टिकल को पढ़ के। ये देखिए दोस्तों, ये वो आर्टिकल है, हाउ देसी डोलो 650 आउटसोल्ड एमएनसीज जीएसके क्रोसिन। आपको पता होगा कि जब भी हमको सर्दी जुकाम होती है क्रोसिन, पैरासीटामोल जैसी दवाइयां हम खा लेते हैं। इस बार क्या है कि बुखार हो रहा है तो डोलो 650, मेरे डॉक्टर ने भी मेरे को डोलो 650 लिखी। मैंने भी डोलो 650 खाई। तो मतलब इस समय पे, कोविड के समय पे, डोलो 650 एक फेवरेट स्नैक बन गया लोगों का। हल्का सा भी बुखार आ रहा है, लोग डोलो 650 खा ले रहे हैं। हालांकि इतना भी डोलो 650 खाना सही नहीं है। मैंने केवल 2 दिन ये दवाई खाई थी और 2 दिन से ज्यादा मैंने कोरोना की दवाई नहीं खाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को कम एक्सट्रीम सिम्टम्स हो रहे हो सकता है कुछ लोगों को कोरोना के एक्सट्रीम सिम्टम्स हो रहे हो, तो उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। बट ज्यादातर केसेस में थर्ड वेव के दौरान जो जो सिम्टम निकल के आ रहे हैं वो माइल्ड है। तो ऐसे केसेस में आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करो, जो बुखार की बेसिक दवाइयां हैं वो खाओ, अपने ब्लड शुगर लेवल को और अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करो। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स ने बोला है कि फिर से हम वही गलत स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं
और ये 35 डॉक्टर्स ने स्टेट की अथॉरिटीज को, सेंटर की अथॉरिटीज को हिदायत दी है कि इस समय पे वो हॉस्पिटल्स जो कि अपना धंधा चला रहे हैं, पेशेंट्स को एडमिट कर लेना, उनका सीटी स्कैन कराना, महंगे महंगे ब्लड टेस्ट कराना, बड़े बड़े बिल बनाना, इस प्रकार की टेंडेंसी को यहाँ पे रोकने की जरूरत है। साथ साथ ये जो एक्सेसिव मेडिसिन का जो रिकमेंडेशन दी जाती है, इसको यहाँ पे अरेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना में ज्यादा मेडिसिन लेने से कोरोना ठीक नहीं होगा, उससे आपका इम्यून सिस्टम और कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं। इस टाइम पे ये अवेयरनेस जितने ज्यादा लोगों के साथ हो सके उतना ज्यादा फैलाएं, क्योंकि देश फिर से थर्ड वेव की चपेट में, केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा अवेयरनेस होगा उतना ही लोग अपने आप को बचा पाएंगे। जिसको एक्सट्रीम सिम्टम्स है वो तो भाई देखिए हॉस्पिटल में जाके, डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएगा ही कराएगा, बट जिसको नॉर्मल कोविड हुआ है वो बिना किसी नॉर्मल दवाई के, बेसिक बुखार की दवाई लेके भी ठीक हो सकता है। और अगर किसी एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर रहे हैं तो जितना भी 4, 5, 6 दिन, 7 दिन का कोर्स आपको डॉक्टर बताता है उतना लेके खत्म करें, एंटीबायोटिक बीच में मत छोड़िए। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, एक छोटी सी न्यूज थी, एक अवेयरनेस की चीज थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।